आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे एक परफेक्ट एंट्री ले सकते हो और कैसे आप फेयर वैल्यू गैप और प्राइस एक्शन दोनों साथ में कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बैक टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे कि हाँ, काम कैसे होता है फेयर वैल्यू गैप का और प्राइस एक्शन दोनों साथ में कैसे काम करते हैं। तो पहले मैं ये हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। चलो, अब देखो, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, सेलिंग चल रही थी मार्केट की, अपना लो लगाते 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 आ रहा था। तो सबसे पहले आपने एक बात नोट करनी है, जब भी मार्केट नीचे आ रहा हो, जा पहले हम बुलिश की ही बात करते हैं कि जब भी मार्केट अप जा रहा हो तो आपने कैसे एंट्री लेनी है। सो देखिए, सबसे पहले मार्केट नीचे आ रही है, जहाँ बार बार नीचे आ रहा है, लोअर लो लगाते लगाते यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक लॉन्ग कैंडल बनाई और यहाँ पे लिक्विडिटी आई और मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको मार्क करके रख लेना है हॉरिजॉन्टल, इसको हम मार्क करेंगे। अब आपने क्या करना है, वेट करनी है कम से कम 3 कैंडल कंफर्मेशन की। 1 2 3, तीसरी कैंडल बन गई तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, लेकिन वो एंट्री बहुत ज़्यादा रिस्की होगी। तो आपका एसएल भी बहुत दूर जाएगा, इसके नीचे एसएल जाएगा। ऐसी एंट्रीज को आपने अवॉइड करना है। तो आपने क्या करना है, आप वेट करोगे मार्केट का। मार्केट कभी नहीं होता कि हाँ, एक कैंडल बनाई और फट से ऊपर चला गया। नो, मार्केट हमेशा रिवर्स लेता है। तो आपने क्या करना है, आपने जहाँ पे देख लिया कि हाँ फिर वैल्यू गैप बन चुका है, तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है, वेट करो, कुछ नहीं। आपके जो लोग प्रॉफिट करते हैं या कमाते हैं, उनको रिवॉर्ड मिलता है उनके वेट करने का। हमेशा अपनी ट्रेड का इंतजार करो, ताजो आपको आपको भी श्योरिटी हो कि हाँ, अब मैं सही जा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, तो आपने देखना है कि 2 फेयर वैल्यू गैप जहाँ पे बन चुके हैं, उसके बाद मार्केट का वेट करना है। जैसे ही मार्केट अपने पहले फेयर वैल्यू गैप को टच करके दोबारा टच करने नीचे आती है, तब आपने एंट्री करनी है और आपका एसएल भी इसके नीचे रहेगा। छोटा सा एसएल होगा और आपका जो रिवॉर्ड है, प्रॉफिट टारगेट प्रॉफिट है, तो आप इसके हाई तक भी जगा सकते हो। ऑलमोस्ट 1:3, 1:4 तक भी आपको प्रॉफिट हो सकता है इसका। ये रही एक बात। दूसरी बात, अगर आपने ये ट्रेड मिस कर दी, कभी भी आपने चलती हुई भागती हुई ट्रेन में नहीं चढ़ना। आपने अपने स्टेशन पर वेट करनी है और आपने उसकी उसको उड़ीकना है। और जब भी ट्रेन आपके स्टेशन पे, मतलब जैसे जैसे कि आपके सेटअप पे आके रुकेगी, तब आपने एंट्री लेनी है। तो कभी भी पैनिक होके फोमो में एंट्री नहीं लेनी, स्पेशली गोल्ड में। तो उसके बाद क्या होगा, अगर इन केस आप यहाँ से ट्रेड मिस हो गया आपका, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा मार्केट जहाँ पे इसके हाई पे गई, आप इसको भी मार्क कर सकते हो। पहली एंट्री यहाँ हुई, उसका टारगेट था ऊपर तक, जो जहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू हुई थी, जहाँ उसकी रेसिस्टेंस बनी हुई है। तो आपने क्या करना है, अगर उसके बाद भी आपकी ट्रेड मिस हो जाए,
आपने देखा कि मार्केट 1, 2, तीसरी बार ये इसकी अपनी रेजिस्टेंस पे जाकर वापस आ रही है, तो आपने वेट करनी है इस वाली सपोर्ट की कि मार्केट इसको ब्रेक तो नहीं कर रही। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर ये चला गया, जहाँ पे आ गया दोबारा डबल कंफर्मेशन देने आपको कि आप एंट्री ले सकते हो। उसके बाद आप एक अच्छी वाली एंट्री ले सकते हो। इस फेयर वैल्यू गैप में आपने एंटर करना है और आपका एसएल होगा इसके नीचे। और उसके बाद टारगेट आप 1:5 का भी रख सकते हो, 4 का भी रख सकते हो, जैसा आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, आपके लॉट साइज के हिसाब से आप रखना चाहते हो। ये होगी एक एंट्री। और ये है 1 घंटे का, 1 आवर का टाइम फ्रेम। उसमें क्या होता है, देखो मार्केट 1, 2, 3 बार गई। मोस्ट ऑफ द टाइम गोल्ड क्या करता है, गोल्ड 3 से 4 बार अपनी रेसिस्टेंस और सपोर्ट को टच करता है, और जो 5th बार जाता है पूरे प्रेशर के साथ उसको ब्रेक कर देता है। मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब भी इतनी बड़ी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपकी रेसिस्टेंस ब्रेक हुई है, आपने वेट करना है उसके अगली वाली कैंडल का। जब ये कैंडल क्लोज हो गई और 1 घंटे में न्यू कैंडल बननी शुरू होगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेयर वैल्यू गैप आपको बन चुका है एक, आपने एंट्री लेनी है। प्राइस एक्शन ब्रेक होता है तब आपने एंट्री करनी है, जब अगली कैंडल बन जाए। ऐसा नहीं कि आपने यहीं देखा कि हाँ ये हो गया। कई बार यहाँ पे फेक ब्रेकआउट भी होते हैं, वो हम ढूंढते हैं, कहीं भी होगा आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद क्या करना है, आपने एंट्री लेनी है फेयर वैल्यू गैप पे, तो आप उसका इसक रिवॉर्ड आप रख सकते हो 1:3 और 1:4। जो आपका एसएल होगा वो आपका एसएल इसके नीचे होगा। आप हाफ में लगा सकते हो, जो 1 आवर की पहले प्राइस एक्शन ब्रेक किया था जिसने, उस कैंडल के थोड़ा सा नीचे आप रख सकते हो फॉर श्योरिटी। तो आपको देखो एक ट्रेड मिल गया, उसके बाद जब भी प्राइस एक्शन ब्रेक हुआ 2 ट्रेड मिल गई, यहाँ जहाँ पे एंट्री कर सकते थे आप। तो ऐसे गोल्ड काम करता है। सेम, पहले मार्केट ऊपर गया, फिर एकदम से नीचे आना शुरू हो गया, आता गया आता गया। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि एंट्री कब लेनी है, जब भी मार्केट नीचे आ रहा हो, अगर उसकी एक कैंडल इनगल्फ कर जाए या उसके ऊपर 3 कंफर्मेशन कैंडल हो जाए, जैसे ये देखो 1, 2, 3 हो चुकी हैं, तब आपने एंट्री करनी है। अगर जैसे कि आप, हाँ, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड अपना कैसे आप देखें कि मुझे कितना रिवॉर्ड चाहिए, जब मेरे को कितना रिस्क उठाना है, वो डिपेंड करता है आपके कैपिटल के हिसाब से। अगर आपके पास $100 का कैपिटल है, तो आपका रिस्क होगा 1% और 2% ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे गोल्ड में थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, लिक्विडिटी आती है, तो आप गोल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा $5 का ऐसा रख सकते हो पर ट्रेड में। लेकिन आपका प्रॉफिट कम से कम $15 का होना चाहिए अगर आपने मार्केट में सरवाइव करना है। सबसे पहले तो आपको अपना कैपिटल बचाना आना बहुत ज़रूरी है, कि जो पूरा पैसा आप एक ट्रेड में नहीं डाल सकते। तो उसके लिए आपको कम से कम रिस्क मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान रखना है। तो गोल्ड या कोई भी फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, ये सिर्फ माइंड का गेम है, सभी लोग बोलते हैं। और ये है भी, अगर आपका बैलेंस बिगड़ जाता है, इन केस कि अगर आप पैसा चला गया, आपका $100 का कैपिटल है,
और आपने ऐसा रख लिया 50 का या 60 का। जब भी मार्केट अपना एसएल ब्रेक करता है, सबसे पहली गलती तो जो न्यू ट्रेडर हैं वो ये करते हैं कि एसएल ही बहुत दूर लगा लेते हैं। कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, कोई अपना फेयर वैल्यू गैप नहीं देखते। अगर मार्केट हाई चल रहा है तो जहाँ कई लोग हैं ऐसे सेल करते रहते हैं मार्केट को, हाँ सेल कर दिया भाई, सेल कर दिया। नो भाई, आप ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सबसे पहले तो आपने देखना है कि आप ट्रेंड कैसे, ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ट्रेंड बुलिश चल रहा है या ट्रेंड बेरिश चल रहा है। तो ट्रेंड कैसे देखते हैं? सबसे पहले आप 4 आवर टाइम फ्रेम में जाओगे। बड़े टाइम फ्रेम से हम शुरू करते हैं ट्रेंड को ढूंढना कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अब देखो, जब भी आप लैपटॉप पे बैठोगे, आप ऐसे 4 आवर में जाओगे, आपको ना खुद अपने आप लैपटॉप का जो चार्ट है वो दिखा देगा कि कहाँ चल रहा है। देखो, मार्केट हाई 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 लगाकर ऊपर जा रही है, जो ट्रेंड पूरी बुरी तरह से हाई है। गोल्ड तो वैसे भी हाई चल रहा है, काफी ऑलमोस्ट 1 ईयर ऐसे जाता ही ऊपर ही जा रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने कैसे मार्क करना है कि आपने एंट्री कब लेनी है और कैसे लेनी है। आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आओगे, आपने हाई, डे का हाई और लोअर मार्क करने हैं। जैसे कि ये देखो, आ, यहाँ पे मार्क मान के चलते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा। ओके, ये रही आपकी रेसिस्टेंस। मैं इसको राइट डाउन भी कर देता हूँ, चलो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलो मैं कर देता हूँ आपके लिए। ये रही आपकी रेसिस्टेंस। ओके, ये रहा आपका सपोर्ट। तो सबसे पहले आपने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ऐसे मार्क करना है, और आप लिख भी सकते हो, अच्छा है आपके लिए अगर हो जाएगा तो। तो आपने क्या करना है, ट्रेड कब लेनी है? जब आप नए होते हो, मार्केट में नए आते हो, सबसे पहले तो आप, यही होता है कि आप डबल कंफर्मेशन का वेट करें। जैसे कि जे रेसिस्टेंट ब्रेक हुआ मार्केट का, तब आप एंट्री लें। अगर आप इतना टाइम वेट नहीं कर सकते, तो आप यही चीज़ आप 1 घंटे में कर सकते हो। अगर आप 1 घंटे में आओगे ना, तो टाइम उसका ये रहा हमारा, ऑलमोस्ट सेम ही होगा, लेकिन आपको और भी ज़्यादा पता लग जाएगा कि 1 घंटे में क्या क्या हो रहा था। अब आप इस पे ट्रेंड लाइन मार्क करोगे, ये रही हमारी ट्रेंड लाइन। ओके, सॉरी, ओके। ट्रेंड ट्रेंड लाइन ऐसी हो, कम से कम 2 या 3 बार मार्केट उसको कैंडल्स उसको टच करे, हमारी ट्रेंड लाइन को, प्रॉपर वे से। अब देखो, मार्केट हाई 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 लगाते ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने हमारा थोड़ा सा ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। उसके बाद आप क्या करना है, जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, तो आपने कंफर्मेशन का वेट करना है कि हमारी मार्केट उसके नीचे, जो कैंडल्स हैं हमारी ट्रेंड लाइन के नीचे बननी शुरू हो जाती हैं या नहीं। अगर यही मार्केट कम से कम हाफ तक नीचे आती, तो हम सेलिंग का प्लान करते, और आप हम सोचते कि हाँ, मार्केट अब बुरी तरह से नीचे जाने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा रिवर्स लिया, और दोबारा फिर हाई लगाने अपना चला गया आगे। तो सबसे पहले आपने इन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद
जब भी आपने एंट्री लेनी है, आपने एंट्री 15 मिनट में टाइम फ्रेम में देखना है, जाना है। यस, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में गए, आप देखोगे इतने सारे फेयर वैल्यू गैप्स। एक अच्छी ट्रेड लेने के लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा फेयर वैल्यू गैप्स का। ये मैंने कितने सालों से मैं यही कर रहा हूँ और ये मोस्ट ऑफ टाइम काम करता है। अब आपने जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखो, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था 4956 पे, मार्केट आया और एकदम से नीचे जाने लगा। मार्केट गया सबसे पहले 4901 पे। उसके बाद मार्केट में बायर्स आए, उन्होंने पुश किया मार्केट को, दोबारा ऊपर लेके गए। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि मार्केट कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक साइडवेज पे ही जाके कि डायरेक्ट ही ऊपर चला जाए। जैसे कि मार्केट एक अभी 4901 पे था कि एक ही कैंडल बनी और मार्केट चला गया 5000 पर, भैया 5500 पे। ऐसा कभी नहीं होता, मार्केट हमेशा ही रिवर्स लेता है। तो आपने एंट्री लेने से पहले सबसे बड़ी बात क्या करनी है, अगर मार्केट आपको जहां दिख गई, वेट करो, ऊपर जा रही है जाने दो। उसके बाद मार्केट जब भी नीचे आता है और आपके पिछले टाइम फ्रेम से कैंडल से ऊपर जा कैंडल बनती हैं, जब उसके बाद 3 कैंडल कंफर्मेशन होती है, तो आप एंट्री कर सकते हो और आपका एसएल उसके हाफ में होगा, जो कि सबसे बड़ी कैंडल बनी थी, जिस जिस कैंडल ने दूसरी वाली कैंडल को, जैसे कि रेड कैंडल को इनगल्फ किया था। तो आप इसके नीचे अपना रख सकते हो। सेकंड कैंडल के नीचे आपका एसएल होगा, आपने एंट्री ली और आपका जो टारगेट होगा वो 1:3 1:4 होगा। कभी भी आपने जब भी ट्रेड लेनी है 1:1 का टारगेट नहीं लेना, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो कम से कम ट्रेड लो, ज़्यादा से ज़्यादा वेट करो। जितना ज़्यादा वेट करोगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप कभी भी, जब जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब जब आप देखोगे कि हाँ, जब आप फोमो में एंट्री लोगे, फोमो में मोस्ट ऑफ ट्रेडर पैसा खराब करते हैं, गवाते हैं, एसएल चले जाते हैं और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता है। तो उसके बाद मार्केट को फाइट करने लग जाते हैं कि अगर पैसे चले गए तो मेरे कैसे चले गए, मैं वापस लेके आने हैं, या फिर मतलब वो अपना सारे का सारा पैसा उड़ा देते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कैपिटल लगा देते हैं, पूरा कैपिटल ऐड कर देते हैं। कुछ लोग ज़्यादा अपना लॉट साइज बढ़ा लेते हैं और कुछ जो लोग हैं एसएल अपना रिमूव कर लेते हैं या मूव कर देते हैं एसएल को। तो अब मार्केट, आज है सैटरडे, तो मार्केट कल क्लोज हुआ था। हम बात करने वाले हैं अभी मंडे को क्या हो सकता है। हम क्या करने वाले हैं, अब देखो मार्केट क्लोज हुई 4989 पे। सबसे पहले मार्केट ने अपना ब्रेक किया था, लास्ट वाला प्राइस एक्शन वो था जब 4668 पे था। हाँ, उसके बाद मार्केट ऊपर कैंडल बनानी शुरू हो गई, न्यू प्राइस एक्शन, अब ये न्यू हाई लगाने जा रहा है। अब मार्केट में क्या होगा, मोस्ट ऑफ ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट एक गैप देके ओपन होगा और हमें मिलेगा कहीं 5010 और 15 पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वही सेम हमने वेट करनी है। अगर मार्केट 5000 के ऊपर ज़्यादा गैप देके ओपन होती है, 2 से 3 कैंडल हम वेट करेंगे कि मार्केट
ऊपर जा रही है जाने दो, उसके बाद जब भी नीचे आएगा मार्केट अपना रिवर्स देगा, तब हमने एंट्री करनी है बाय साइड के। तो हम वेट करेंगे, अगर इतना बड़ा मूव आता है तो बहुत ज़्यादा बायर्स आ चुके हैं मार्केट में, बहुत ज़्यादा पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट हो रहा है। तो आपने क्या करना है, हम एंट्री लेंगे। सपोज करो कि मार्केट हमें 5015 पे ओपन हुआ, मार्केट गैप देके 5015 पे चला गया, यहाँ पे ओपन हुआ, तो हम एंट्री लेंगे कम से कम जब दोबारा मार्केट रिवर्स लेके ऊपर जाता है 5020 पे। तो हमारा टारगेट होगा 5040 और 5045, क्योंकि जब भी मार्केट इतना बड़ा मूव देता है, जब इतने बार पैसा लगाते हैं, तो मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। लेकिन ये वीडियो हम एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, मैं आपको कुछ भी रेकमेंड नहीं करूँगा, रिस्की भी हो सकता है, हम जस्ट प्लान कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मार्केट यहाँ से कहीं गैप दे के नीचे आता है, अगर आपके ये वाले फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होते हैं, तो मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है, तो हम उसमें सेल प्लान करेंगे मार्केट को। जब भी मार्केट ओपन होती है तब हम जे हम आते हैं प्री प्लान है, लेकिन हम एंट्री करेंगे मतलब जब भी मार्केट ओपन होगा उसके हिसाब से। अगर आप करते भी हो तो आपने सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग, रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ है। दूसरा आपका माइंडसेट, आपने कभी भी किसी के पीछे लगकर, या कोई आपको बोल रहा है कि हाँ जब मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा एनालाइज है, मैं इसको देख रहा हूँ, जब मेरा काम करने का तरीका है, मैं खुद कर सकता हूँ। लेकिन आपने खुद अपना देखना है कि अगर मैं ऐसा करूँगा कि मेरा हो सकता है आपका कैपिटल कुछ और हो, मेरा कुछ और हो, मैं एक बड़ा एसएल है जो अपना लॉस है मैं बर्दाश्त कर सकूँगा, जब मेरा लॉस करने की कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आपके पास है ही $50, तो आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ना ले सकते, कभी भी नहीं लेना। आपने सिर्फ 2 या 3 डॉलर्स का लॉस रखना है, और जो प्रॉफिट रखना है वो 10 10 डॉलर्स का। क्योंकि कभी भी मार्केट आपको रातों रात अमीर नहीं करेगी। ये कोई शॉर्टकट का तरीका नहीं है, ये सिर्फ एक स्टडी है, एक एजुकेशन है और एक एक्सपीरियंस है। जब जब आपका एक्सपीरियंस होगा, मार्केट आपको रिवॉर्ड देती जाएगी, आपको समझ आती रहेगी कि हाँ मैं कहाँ कहाँ मेरी गलतियाँ कर रहा था और कहाँ कहाँ मैंने अपने आप को सही रहा मैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी, अपना दिमाग पर कंट्रोल रखो, वरना मार्केट आपको कंट्रोल में ले लेगी और आपका नुकसान लॉस होते जाएंगे। दूसरा, कभी भी फोमो में एंट्री नहीं लेनी, अपने सेटअप का वेट करना है। तीसरा, कभी भी आपके कैपिटल से ज़्यादा बड़ा लॉट साइज और स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। ऑलवेज कैलकुलेटर योर लॉस, कि आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, कि आपका बजट क्या है। अपना बजट नहीं हिलाना कभी भी। और फोर्थ आ गया कि आपकी एंट्री और एग्जिट, कब आपने एंट्री करनी है, कब आपने एग्जिट होना है मार्केट में। सो बने रहो मेरे साथ, हम बात करते हैं, हम प्लान करेंगे अगली ट्रेड्स का। तो थैंक यू, लव यू ऑल, प्लीज़ लाइक